मोदी जी को ही जिताएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, आप खुद समझ लीजिए, कोई भी मोमडन नेता नहीं है। सच तो ये है, अगर आप अखिलेश की पार्टी देख लो तो उसमें भी 50% मुसलमान है, जबकि वो अखिलेश तो हिंदू है, तो फिर मोदी जी हिंदू होने पे क्यों ऑप्शन है। बहुत योजनाएं मोदी जी की आई हैं और उन योजनाओं का फायदा तमाम महिलाओं को भी मिल रहा है और तमाम पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है। एक बार अपना नाम बताइए। कशिश वारसी। आप वही है ना कशिश वारसी, जो पीडीएफ को बैन कराने, पीएफआई को बैन कराने के लिए सबसे आगे निकल चुके थे, हाँ? तो क्यों आपने पीएफआई को बैन करा दिया? देखिए, हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है, हाँ। और हम उन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जो इस्लाम के नाम पर मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। और इस्लाम अमन, शांति, भाईचारे का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है, और हम बाकायदा, क्योंकि अध्यात्म से हमारा ताल्लुक है, सूफिज्म से हमारा ताल्लुक है, हम गरीब नवाज को मानने वाले हैं, वारिस पाक को मानने वाले हैं। तो हमारा मिशन ये रहता है कि हम सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करें। और राष्ट्रवाद की बात क्यों करें, ये भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट रहमतुल्लाह अलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। हमारे नबी को यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। इमाम हुसैन आली मकाम ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो मेरा तो इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार हिंदुस्तान है, और जो इसको बदनाम करने की साजिश रचेगा, मैं उसके चेहरे को बेनकाब करने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। एक चीज बताइए, हम मुरादाबाद में खड़े हैं, यहाँ पर सियासत जो है वो मुस्लिम समुदाय के इर्द गिर्द ही घूमती है। आप लोग किसके साथ इस बार जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, एक बात बता दूं, यहाँ पर मुरादाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और अब कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस भी अपना पार्ट प्ले कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा काम जो हो रहा है, वो मैं आपको बता दूं, वो हो रहा है सूफिज्म के अंदर। आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने मुसलमानों को एक वोटर के तौर पर इस्तेमाल किया, सिर्फ वोटर के तौर पर एक अक़लियती सेल बनाई और छोड़ दी। मैं एक बात कहूंगा कि पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया कि उन्होंने आध्यात्मिक लोगों को लेके अपनी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के अंदर सूफी संवाद कायम किया। और आज सूफीज्म से जुड़े लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जिन्हें सरकार से योजनाओं का फायदा मिला है, वो जुड़ रहे हैं, और सूफीज्म से जुड़े लोग वो जुड़ रहे हैं, वो उन और यूं जुड़ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान कहीं ना कहीं बदनाम ना हो, सिर्फ वो राष्ट्रवाद की बात करें। ठीक है, अब एक चीज बताइए, देखिए बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा समझना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें पिछले 10 साल में ऐसी हुई हैं जिससे मुस्लिम महिलाओं की खासतौर से सशक्तिकरण की बात की जा रही है। तो आप लोग क्या सशक्त हुई हैं कि ये सिर्फ बातें हैं? नहीं, आजकल मुस्लिम महिलाएं देखिए आज सेफ हैं, और कितने जेंट्स लोग यहाँ खड़े हुए हैं और महिलाएं यहाँ सेफ हैं। पहले क्या महिलाएं निकलती थी अपने यहाँ, हमारे देखिए मुसलमान बहनें दिन में नहीं निकल पाती थी, रात में नहीं निकल पाती थी, उन्हें कहीं ना कहीं डर ये लगता था कि महिलाएं सेफ नहीं है। पर मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है, इतनी योजनाएं निकाली हैं कि आज महिलाएं सेफ हैं और हमारे साथ खड़ी हैं। तो मैं कहूँगी कि महिला बहुत डेवलप हुआ है और महिलाएं साथ हैं। और देखिए 3 तलाक का मुद्दा जो आया है, तो हमारे लिए कितना अच्छा उन्होंने कानून निकाला है मोदी जी ने। और 3 तलाक आप लोगों के लिए अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा है 3 तलाक। आज महिलाएं सेफ हैं, वरना जगह जगह घर में महिलाएं बाहर निकाल के दिखड़ी जाती। मौलाना लोग तो कहते हैं कि 3 तलाक या इस तरह की हमारी जो मजहबी दीनी बातें हैं, उसमें हस्तक्षेप करके सरकार गलत कर रही है। नहीं, कोई गलती नहीं है। यहाँ महिला अगर सेफ है तो क्या गलत है? 3 तलाक मजहब में है नहीं, 3 तलाक मजहब में है नहीं। आप मालूम करिए, एक साथ 3 तलाक दे ही नहीं सकता, गलत है बिल्कुल। ये तो इससे क्या फायदा हुआ है, इससे महिलाओं को क्या फायदा हुआ है? और अब क्या 24 में आप लोग उस पार्टी या उस सरकार के साथ जाना चाहेंगे जो वर्तमान में सत्ता में है, या फिर आप लोग मन बदलना चाहती है? नहीं, हम बिल्कुल मन नहीं बदलेंगे अपना। इस बार तो हम बिल्कुल पक्के पे हैं और देंगे, मोदी जी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लिए काम मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि मुस्लिम के लिए जो काम किया है ना, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। एक माता जी थोड़ा सा आगे आइए, आगे आ जाइए। हाँ, और ये बताइए कि ओवैसी जैसे नेता हैं, एसटी हसन तो यहीं से आपके यहाँ से आते हैं, वो सब कहते हैं कि अभी हल्द्वानी वाला कांड हो गया तो एसटी हसन साहब ने कह दिया कि बम फूट गया, छोटी छोटी बातें हो रही थी और वो फिर ब्लास्ट हो गया। तो ऐसे नेताओं की बात आप लोगों को हजम होती है, या सिर्फ मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाली बात समझ में आती है? सर, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की बात समझ आती है। आप लोग क्या करेंगे इस बार 24 के चुनाव में? सर, मोदी जी को ही जिताएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है, आप खुद समझ लीजिए, कोई भी मोमडन नेता नहीं है।
सच तो ये है, अगर आप अखिलेश की पार्टी देख लो तो उसमें भी 50% मुसलमान है, जबकि वो अखिलेश तो हिंदू है, तो फिर मोदी जी हिंदू होने पे क्यों ऑप्शन है? सही बात है। आप खुद बताइए क्यों ऑप्शन है? बाकी नेता भी तो हिंदू हैं। जब हम मोदी के साथ रहेंगे तो मोदी हमारी सपोर्ट में भी रहेंगे। तो ऐसे में तो कहीं 50-50 ना हो जाए, इधर घर के पुरुष चले जाएंगे दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ और महिलाएं मोदी जी के सर साथ। आप जानते नहीं, युवा पीढ़ी बहुत आगे है, पुरुषों से आगे पहुंच चुकी है। हाँ। आजकल युवा पीढ़ी समझदार भी है, पढ़ी लिखी भी है। अच्छा। उसे अंधे का और उसे इतना इसमें बोला नहीं जाएगा, अच्छे बुरे का अच्छे से पता है, समझ है। हाँ? अच्छे बुरे की समझ है। आजकल युवा जानता है कि उसे कहाँ जाना है। मुसलमान को ना वोट बैंक के हिसाब से यूज किया गया था। एक तेजपात के पत्ते की तरह मुसलमान को यूज किया गया था कि यूज किया और बाहर निकाल के फेंक दिया, और जब बिरयानी बन जाती है तो मजे मजे में खा लिया जाता था। वैसे ही आज मुसलमान को पहचान लिया गया है और देख लिया गया है कि तेजपात पत्ता नहीं बनना है, उसको पूरी बिरयानी में यूज किया जाता है। तो इसलिए वोट जाएगा तो मोदी जी को ही जाएगा। तेजपात का पत्ता नहीं बनना है। क्या नाम है जी आपका? सलाहुद्दीन मंसूरी। मंसूरी भाई, ये महिलाएं देखिए एकदम कह रही है कि अब तो डर भी नहीं लगता, इतने सारे पुरुषों के बीच में खड़ी होकर एकदम आवाज बुलंद कर रही हैं। ये सब बदलाव आप लोगों को अच्छा लगता है? देखिए, हमारे यहाँ मुरादाबाद के अंदर जो हमारा जिले का प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उसकी भूमिका इसके अंदर बहुत बड़ी है। क्यों आज ये महिलाएं जो निकल रही हैं, ये हमारे कप्तान साहब, एसपी सिटी साहब और ये डीएम साहब, ये सब इनकी भूमिका बहुत अच्छी है कि मतलब ये जितने भी गुंडे या बदमाश हैं, किसी तरह का कोई भी सड़कों पर। आप लोगों को लगता है कि सरकारों ने कुछ ऐसी नीति, नियत और योजनाएं दिखाई हैं, लेकर आए हैं, कुछ ऐसे एक बदलाव किए हैं कानून में जिससे मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुई हैं? बहुत योजनाएं मोदी जी की आई हैं और उन योजनाओं का फायदा तमाम महिलाओं को भी मिल रहा है और तमाम पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है। आप भी मोदी जी के भक्त हैं? देखिए, बात सुनिए, भक्त वाली बात यह है कि 70 साल के अंदर आज तक सारी पार्टियों से मुसलमान लुटता चला आया है, उसके वोट पर राज किया है। आज मुसलमान अगर जागा है तो इसमें क्या बात, भक्ति की क्या बात आ गई? भक्ति की क्या बात आ गई इसके अंदर? आज अगर मुसलमान जागा है और वो कह रहा है कि जो काम देश के अंदर कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, तो फिर इसमें भक्ति की क्या बात होती है? मुसलमान कैसे जागा है, सोया हुआ कैसे था? आज तक मुसलमान लुटता ही चला आया 70 साल के अंदर। जब चुनाव आया तो उसके वोट का इस्तेमाल किया और वोट का इस्तेमाल करने के बाद पीछे से बीजेपी को समर्थन कर दिया या कांग्रेस को समर्थन कर दिया, अपनी जान बचा ली आईटी से और सीबीआई से और उससे ईडी से। तो लेकिन अभी तो आरोप लगाते हैं जो बड़े बड़े मौलाना हैं या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं, एसटी हसन जैसे आप लोगों के सांसद हैं, ये लोग तो कहते हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमान सबसे ज्यादा दबाए और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा योजनाओं का जो फायदा ले रहा है 70% मुसलमान ले रहा है और सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अगर कोई बने हैं तो इस 2014 से लेके और 2022 तक अभी बने हैं आईएएस आईपीएस मुसलमान, लड़के भी और लड़के भी। ये बिल्कुल सच्चाई है। इससे पहले की सरकारों के अंदर मुसलमान ना आईएएस बने और ना आईपीएस बने।